लेक्चर में हम लोगों ने इस बोल का कॉन्सेप्ट देखा था और इस लेक्चर में मैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने लगा हूँ पीएचपी के अंदर, जो कि मैंने आपको इफ एल्स कंडीशन में भी कहा था। थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था इस सेट का। तो आइए देखते हैं। लेट्स से मैं एक न्यू फाइल लिखता हूँ, उसमें मैं क्या नाम लिखूँ फाइल का, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लेट्स इसका नाम कॉन्सेप्ट ही लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट डॉट पीएचपी। ऑलराइट, इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर पहले सबसे पहले इस साइड का बताता हूँ कि इस साइड का फंक्शन क्या करता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिखा इफ कंडीशन के अंदर मैं कोई कंडीशन लिखता हूँ इफ के अंदर, और मैं कहता हूँ सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, उस वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवा लेता हूँ 2। इफ की कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस सेट फाइन, डबल ब्रैकेट्स लगाता हूँ, इसके अंदर मैं वेरिएबल पास करता हूँ var। मैं कहता हूँ कि अगर ये वेरिएबल var सेट है, इसकी वैल्यू पहले सेट है, इट्स मीन कि पहले अगर यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है तो हमें इक्वल करवा दें यस इट इज सेट, एस इक्वल करवा दें नो नॉट सेट फाइन। अब अगर मैं ब्राउजर में जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा concepts डॉट php, तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यस इट इज सेट। अब लेट्स से मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ फाइन। अब ब्राउजर में जाता हूँ, अब हमारे पास एरर आएगा नॉट सेट। अब ये क्यों हुआ ये मैं बताता हूँ किस वजह से हुआ। अब यहाँ पर लेट्स से मैं इसे कमेंट नहीं करता, और कमेंट ना करते हुए मैंने वेरिएबल के अंदर var नाम का जो वेरिएबल था उसमें 2 वैल्यू थी स्टोर करवा दी। अब ये जो लाइन है ये लाइन बता रही है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है var नाम का जिसके अंदर वैल्यू है 2। इट्स मीन कि ये var नाम का जो वेरिएबल है ये सेट है, इसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर करवाई हुई है, ये सेट है। और यहाँ पर कंडीशन लगाई अगर ये वेरिएबल सेट है, सेट से मतलब कि अगर इसमें कोई वेरिएबल स्टोर है, कोई वैल्यू स्टोर है या फिर इसे डिक्लेयर किया हुआ है तो वो सेट के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो मैंने इसको कहा कि अगर ये सेट है, और यहाँ पर ये सेट था क्योंकि इसमें वैल्यू स्टोर थी, अगर ये सेट है तो हमें बता दें कि यस इट इज सेट। अगर ये सेट नहीं है मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ या फिर इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं की हुई तो ये सेट नहीं होगा, और अगर सेट नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नॉट सेट का एरर, यहाँ पे कोई वैल्यू जनरेट करवा सकते हैं। अब ये इस सेट आपको फॉर्म के अंदर काम देता है। लेट्स से अगर आपने साइन अप फॉर्म या लॉगिन फॉर्म रखा हुआ, आप जब देखेंगे कि सबमिट पर जब यूज़र क्लिक करता है तब ही फॉर्म प्रोसेस हो, तो अब यहाँ पर फॉर्म की सबमिशन का जो है वैलिडेशन वो यहाँ पर लगा देते हैं कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो ये प्रोसेसिंग आगे होगी। वहाँ पर भी हम लोग इस सेट का ही फंक्शन यूज़ करते हैं। इस सेट का फंक्शन जस्ट हमें ये भी बताता है कि जो वेरिएबल हम लोग यूज़ करना जा रहे हैं ये असल में सेट हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी वैल्यू पहले सेव है कि नहीं सेट। आगे इसका आपको समझ में आ चुका होगा इस सेट का कॉन्सेप्ट। अब हम जाते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ इस नल का। लेट्स से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया वेरिएबल 2, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर लेट्स से मैं कुछ भी मैं 0 स्टोर करवाता हूँ फाइन। अब मैं इफ की कंडीशन के अंदर चेक लगाता हूँ इफ इज अंडरस्कोर नल, इस सेट के अंदर अंडरस्कोर नहीं आएगा बट इस नल के अंदर अंडरस्कोर आएगा। इसके अंदर वेरिएबल पास करता हूँ var2। अगर मैं कहता हूँ कि ये नल है, इको करा दे यस इट इज नल। अगर नल नहीं है इको करवा दे नो इट्स नॉट नल। सेव करूंगा, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यस इट इज सेट तो पहले वाला है, लेकिन जो अभी हमारे पास आंसर आया वो आया नॉट, इट इज नॉट नल। ये नल क्यों नहीं है? नल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हमने 0 जो वैल्यू थी स्टोर करवाई हुई है। आपको पता है कि 0 इटसेल्फ भी वेरिएबल होते हैं, वैल्यू होती है फाइन। तो यहाँ पर इस नल का कॉन्सेप्ट था कि अगर हम देख सकते हैं लेट्स से अगर ये वेरिएबल 2 नल होता है, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा सकता था कि अगर वेरिएबल 2 यहाँ पर नल है तो वेरिएबल 2 में कोई वैल्यू स्टोर करवा दूँ। आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। अगर वेरिएबल 2 यहाँ पर नल है, ठीक है, तो ये कंडीशन 2 होती है। और ये कंडीशन 2 है, इसका मतलब है कि वेरिएबल 2 नल है। अगर वेरिएबल 2 नल है तो इसमें वेरिएबल 2 के अंदर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू सेव करवा सकता हूँ। आई गेस कि आपको इस नल का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं इस एम्प्टी की तरफ। अब मैं फिर इसकी कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा इस अंडरस्कोर एम्प्टी। इसके अंदर लेट्स से मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल 3, और इसके अंदर मैं खाली 0 पास करता हूँ, 0 वैल्यू सेव करवाता हूँ। और यहाँ पे पास कराऊंगा पैरामीटर के अंदर वेरिएबल 3। लेट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इफ इट्स एम्प्टी देन इको yes it's empty, else हमें बता दें no it's not empty। call to undefined function is empty। let me see what's the problem here। मैं कंफ्यूज हो गया था और empty का जो फंक्शन है उसमें इस empty नहीं आता, उसमें just empty आता है। फाइन, इस सेट के फंक्शन में इस सेट, इस नल के फंक्शन में इस अंडरस्कोर नल, और empty के फंक्शन में just empty। फाइन, अब मैं फिर जाऊंगा ब्राउजर की तरफ और इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने हमें कहा yes it's empty, हालांकि इसमें 0 सेव था। इससे पता चलता है कि सेट का तो आपको समझ में आ चुका होगा। नल की और एम्प्टी की बात करते हैं। यहाँ पर हमने 0 स्टोर करवाया, यहाँ पर भी 0 स्टोर करवाया, बट यहाँ पे हमें कह रहा है कि इट्स नॉट नल, मतलब यहाँ पर वैल्यू काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं इट्स एम्प्टी। अब यहाँ पे वैल्यू क्यों काउंट कर रहे हैं? नल का क्या मतलब है? नल का मतलब है 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 ही था, ठीक है। इट्स मतलब एक सेट था, सेट था तो इसने क्या दिया कि यस इट्स नॉट नल, कि 0 इसमें सेट है। फाइन, अब अगर वेरिएबल 3 की बात करते हैं, एम्प्टी, एम्प्टी मतलब कि 0 है कि नहीं? 0 इट्स सिर्फ एम्प्टी नंबर, 0 वैल्यू तो है बट इट्स एम्प्टी। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई और इसने हमें बता दिया यस इट्स एम्प्टी। लेट्स से यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग सेव करवाता हूँ। अब देखते हैं किसका आंसर क्या आएगा। अब भी इसने कहा इट्स एम्प्टी, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेव करवाई है बट स्ट्रिंग के अंदर कुछ नंबर नहीं। लेट्स से मैं करवाता हूँ स्ट्रिंग में कोई नाम सेव, नेम। अब मैं इसे जाकर देखता हूँ तो क्या आएगा? नो इट्स नॉट एम्प्टी, कि एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग सेव है। इसी तरह से इस वेरिएबल 2 के अंदर लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग सेव करवाता हूँ। पहले हमारे पास ये दे रहा था नो इट्स नॉट नल, क्योंकि 0 को कंसीडर कर रहा था। अब भी कहेगा नो इट्स नॉट नल, क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी तो है बट इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब नल है। तो नल है तो इट्स मीन कि यस कि नल है, तो यहाँ पर मैंने नल का ऑप्शन लगाया था। अगर नल है, नो इट्स नॉट नल, यहाँ पर हमें यहाँ पर रिप्लाई कर देगा। फाइन, तो आई गेस कि आपको समझ में आ चुका होगा नल का ऑप्शन। लेट मी सी, यहाँ पर आ रहा है नो इट्स नॉट नल, मतलब इसके अंदर वैल्यू है। वैल्यू क्या थी? वैल्यू एम्प्टी थी। नल के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको इस साइड का और एम्प्टी का समझ में आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ दोबारा से। इस सेट का चेक करता है कि ये वेरिएबल जो था पहले सेट है कि नहीं है, और एम्प्टी में चेक करता है कि इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है। अगर इसके अंदर मैं जैसे आपको पहले 0 भी सेव करवा के दिखाया तो इसने हमें आंसर दिया था यस इट्स एम्प्टी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्टी का वेरिएबल चेक करता है कि इसमें कुछ स्टोर है कि नहीं है 0 को, और ये खाली इसको कंसीडर नहीं करता जब तक कि इसमें एक कैरेक्टर एंटर ना किया जाए। जैसे कैरेक्टर एंटर किया जाएगा ये नॉट एम्प्टी में कंसीडर किया जाएगा, और जब तक ऐसे रहेगा या 0 रहेगा ये एम्प्टी कंसीडर किया जाएगा। अब नल की बात करते हैं। नल असल में होता है 0 को डोनेट कर रहा होता है, और जब हमने यहाँ पर 0 लगाया तो इसने कहा यस इट्स इट्स नॉट नल, क्योंकि 0 भी मैंने कहा कि नल अपने अंदर ले रहा होता है, क्योंकि नल 0 को ही चेक करता है। यहाँ पर एम्प्टी था इसलिए इसने इसको भी ऐसा वैल्यू एक्सेस किया, और यहाँ पर हमें क्या दिया नॉट नल। तो आई गेस आपको कॉन्सेप्ट जो था अब उसमें समझ में आ चुका होगा। और इफ यू हैव कंफ्यूज
with this concept, then you can ask me on a Facebook group, and I'll be there to help people. And best of luck, and adios, happy coding.